तो धीरे धीरे पाठ हो रहा था। तो आदि से लेकर के अंत तक सुनने के उपरांत 30 मिनट आधा घंटे का समय उसमें आराम के साथ लगता है और उसका एक प्रकार से 60 श्लोकों का पद्यानुवाद के माध्यम से कुछ अर्थ कम भी आता हो समझ में, तो भी उसकी लय के माध्यम से और शब्दावलियों के माध्यम से संगीत का के साथ जोड़ करके संगीत यदि लगाएंगे तो फिर उसमें गड़बड़ होता है। केवल पाठ आप करते जाओ और वह अच्छे ढंग से यदि करेंगे अवश्य आप लोगों को लाभ मिलेगा। आधा घंटे में आप इसका विधान पूर्ण कर सकते हैं। 2-3 पाठ हुए, मैं बैठा बैठा वहीं पर सुनता रहा, अच्छा लगा। उसमें कुछ अशुद्धियाँ रह सकती हैं छापने की अपेक्षा से, वो संकेत तो हमने दिया है ब्रह्मचारी जी को, उसका संशोधन हो सकता है, नहीं के बराबर है, लेकिन फिर भी लगता तो है उसमें एक आदमी। तो ये कह रहा था कि मूलाचार में भी यह प्रसंग हमने अभी 2-3 दिन पूर्व में पढ़ा। उसमें लगा कि ये शास्त्र जो होते हैं उसी का स्वाध्याय किया जाता है, ऐसा नहीं, स्तुति पाठ का भी स्वाध्याय किया जा सकता। ये कहाँ लिखा है? तो ये मूलाचार में तो दिया ही है, लेकिन इससे पूर्व में कि नियम सार में जहाँ स्मरण आता है, नियम सार में आचार्य कुंद देव ने 28 मूल गुणों में स्वाध्याय को नहीं रखा। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, स्वाध्याय 3-3, 4-4 घंटे तो करेंगे, दिन भर करेंगे, लेकिन स्तुति पाठ पूजन विधान इत्यादि के पीछे ये तो क्या, ये उसी का ये अंश है यहाँ पर जो दिया जा रहा। अंश भी नहीं किंतु अंशी भी इसमें उपलब्ध होता है। उन्होंने कहा कि 28 मूल गुणों में स्वाध्याय क्यों नहीं रखा? तो उन्होंने कहा कि स्तुति, स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण आदि आदि ये सारे के सारे स्वाध्याय के अंतर्गत ही आ जाते हैं। समझो इसको, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय है? तो उसमें ये सारा सारा आ रहा है। पहले भी हमारे धारणा थी, किंतु इसको हम स्तुति पाठ या पूजन के रूप में लेते हैं, ऐसा है ही नहीं। कम समय में भी सारभूत होता है। तो अनुवाद करने का प्रयोजन यही एक सिद्ध होता है। इसी प्रकार द्रव्य संग्रह का भी आप आधा घंटे में शांति के साथ बैठ करके पाठ करते हैं पद्यानुवाद के माध्यम से, क्योंकि वो प्राकृतिक ग्रंथ है, तो पद्यानुवाद के माध्यम से करते हैं तो आधा घंटे में उसका भी पाठ हम बहुत शांति के साथ कर सकते हैं। एकांत में बैठ करके यदि वह मुखाग्र हो जाए तो फिर कहना ही क्या, जहाँ कहीं भी आप सब द्रव्यों को छोड़ करके द्रव्य संग्रह का पाठ कर सकते हैं। और सभी बहुत सारे द्रव्य आते हैं ना, हाँ, जैसे अष्टमंगल द्रव्य पूजन में आते हैं, तो यह भी एक शुद्ध पाठ इष्टोपदेश का भी किया जा सकता है, द्रव्य संग्रह का भी किया जा सकता है, नंदीश्वर भक्ति का भी स्वाध्याय, यानी ये पाठ किया करें, मुखाग्र हो जाए तो फिर कहना ही का, एकांत में बैठ करके आप इसका श्रवण कर सकते हैं। अब ये याद आ रहा, किसी को मान लो प्रमाद आता है तो इसका पाठ वह कर ले तो अपने आप ही प्रमाद भंग हो जाए, क्योंकि उसको मुखाग्र करना है।
ये बात अलग है, मुखाग्र होने के उपरांत भी कुछ कमियां रह सकती, लेकिन यदि हमारी लगन है तो अवश्य ही कम समय में इन ग्रंथों का स्तोपदेश भी है, द्रव्य संग्रह भी है, और नंदीश्वर भक्ति भी है, स्वयंभू स्तोत्र यह स्वामी समर्थभद्र महाराज 2000 वर्ष पूर्व में लिखा है, उसको आप आधा पौन घंटे में आराम के साथ कर सकते हैं और तद्गत अर्थ से गदगद हो सकते हैं, होते हैं। या इसलिए स्वामी समर्थभद्र महाराज ने 2 बार 24 भगवान की स्तुति की है, एक स्वयंभू के माध्यम से और एक स्तुति विद्या के माध्यम से। स्तुति विद्या इतना कठिन है तो उसके मूरजबंध, चक्रकबंध आदि आदि बंधों के साथ उसका उन्होंने अनुबंध किया है, बहुत ही रोचक है, लेकिन वह बहुत कठिन होने के कारण उसका हमने अनुवाद नहीं किया तो जा सकता है, लेकिन विद्वत भोग्य ही वह रहेगा, सब लोगों के लिए समझ में नहीं आएगा। किंतु स्वयंभू स्तोत्र का भी अनुवाद हुआ है। रत्नकरंड श्रावकाचार्य का भी पाठ आप कर सकते हैं। 150 लगभग श्लोक प्रमाण है, 50-50 का भी कर लेते हैं तो 3 दिन में आपका हो सकता है, अथवा सुबह प्रारंभ करके शाम को अर्घ चढ़ा करके पाठ पूर्ण किया जा सकता है। इस प्रकार तो मैं कह रहा हूँ, अभी तक दिमाग में ही नहीं आया, किंतु यहाँ के चंद्रप्रभु भगवान के सानिध्य से यह याद आ गया कि भाई पहले पाठ करने का सोचता तो था, अरे भैया ये लोग सारे खा रहे पी रहे हैं और परोस तो लिया हमने और हमारे लिए मिल नहीं रहा है। तो कभी कभी हिंदी बहुत रोचक हो गया। रोचक क्या, वो सरल होने के कारण अथवा मातृभाषा में होने के कारण अर्थ सहित आ जाता है, तो वो गुनगुनाने से, बस वैसे राग से नहीं है, किंतु उसके साथ छंद भी है, तो छंद ज्ञान के माध्यम से उसको पढ़ने से रोमांचित हो जाता है। ऐसे साधनों से हमें आजकल इस स्वाध्याय का लाभ मिल सकता है। बड़े बड़े ग्रंथों के स्वाध्याय के लिए तो नंदीश्वर भक्ति, काल में निषेध किया, जैसे तिलोपन्नति है और सतकंडागम है, कषाय पाउड़ है, धवला जी है, जय धवला जी है, आदि आदि ग्रंथों के निषेध किए और इन दिनों में इनका काम करने के लिए उन्होंने प्रेरित किए। इसलिए इन दिनों में हम इन ग्रंथों के पाठ कर 10 भक्तियों के भी पाठ है, बहुत सरल है, संस्कृत में नहीं आता है तो आप इसमें कर सकते हैं। सारी आरिकाएँ प्राय करके ये इसका लाभ खूब ले रही हैं। जिनको लाभ नहीं मिल रहा तो सुन लें, और नहीं सुनते हैं, नहीं सुन सकते हैं तो आप स्वयं पढ़ लो हाथ में लेकर के, अच्छा उसका आपको लाभ मिलेगा। सामायिक में एकाग्रता यदि नहीं आ रही है, इन पाठों को भी कर सकते हैं, ऐसा मूलाचार आदि ग्रंथों में आया है। वंदनादिक इत्यादिक भी उन्होंने लिखा शब्द, इससे फलसात यही निकलता है, आप लोगों को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए।